हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे सिक्स क्लास की ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। ठीक है, हमने अर्थ के सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, हमने अर्थ के अलग अलग जो मैप्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ क्या है? देखो, ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट द लाइफ। ये सिर्फ एक ही प्लेनेट है जिसपे क्या है, लाइफ है, हम रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस अर्थ पे हमें क्या मिलता है? लैंड, जमीन मिलती है, वाटर एंड एयर, पानी भी मिलता है, और क्या मिलती है? हवा भी मिलती है। इसी के कारण क्या है, हम जिंदा हैं। ओके, देखो, द सरफेस ऑफ अर्थ, थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। अब देखो, जो हमारी अर्थ की सरफेस है ना, वहां पर क्या है, तीन कंपोनेंट क्या करते हैं, मिलते हैं आपस में, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि तीन कंपोनेंट कौन से हैं। देखो, फर्स्ट है हमारा लिथोस्फेयर, सेकंड है एटमॉस्फेयर एंड थर्ड क्या है, हाइड्रोस्फेयर, एंड सबसे लास्ट है हमारा बायोस्फेयर। ओके, ये चारों क्या है, हमारी अर्थ की डोमेन्स है, मेजर डोमेन्स है ये चारों। अब देखो, लिथोस्फेयर क्या होता है, आपको अभी पता चल गया होगा लिथोस्फेयर क्या होता है। सॉलिड पोर्शन ऑफ द लैंड पार्ट। अब देखो, जो हमारा लैंड है उसकी जो ऊपरी परत होती है, जो ऊपरी क्रस्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। ठीक है, अब देखो, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं हम? द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ। जो हमारी अर्थ के चारों तरफ जो गैसियस लेयर बनी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हाइड्रोस्फेयर किसको कहेंगे? पार्ट कवरिंग ऑफ वाटर, यानी कि हमारी अर्थ पे जहां पर भी पानी है ना, वो क्या है, हाइड्रोस्फेयर। ओके, सॉलिड पोर्शन क्या हो गया, लिथोस्फेयर। जो हमारी सराउंडिंग है, गैसियस जो लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और जो जहां पे ज्यादा पानी है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फेयर। ओके, अब देखो, ये बायोस्फीयर किसको बोलते हैं? द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर। अब देखो, क्या है, ये एक नैरो जोन है जहां पर हमें क्या मिलता है, लैंड भी मिलती है, पानी भी मिलता है और हवा भी मिलती है। ये तीनों एक साथ मिलते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, हम यहीं पर जिंदा रह सकते हैं जहां पर क्या है, वाटर भी है, लैंड भी है और एयर भी है। अब देखो, ये तीनों एक साथ कैसे मिलेंगे। देखो, जैसे कि ये है, ये क्या है, एक लिथोस्फेयर। देखो, यहाँ पे क्या है, लैंड भी है, पानी भी है, और इसके एटमॉस्फेयर में क्या है, हवा भी है। तो फिर ये क्या है, बायोस्फीयर है। ओके, अब देखो, देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, हमारे कंटिनेंट्स है, कंटिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, जहां पर क्या हो, पानी हो, वाटर हो। ठीक है, तो फिर हम ओशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, और किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बायोस्फीयर के बारे में। ठीक है, अब देखो, देखते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, को इट compromises the rocks of the earth crust and thin layer of the soil that contain nutrient element which sustain organism। अब देखो, हमने डिस्कस किया था लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर क्या होता है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है, जो थिन लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। अब देखो, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, जो पतली सी लेयर होती है हमारी अर्थ के ऊपर, उसमें क्या होते हैं, काफी सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स है उनके जिंदा रहने के लिए काफी आवश्यक है। ठीक है, अब देखो, टू मेन डिविजन ऑफ अर्थ सरफेस। अब हमारी अर्थ सरफेस के ना दो मेन डिवीजन है, एक तो गए कंटिनेंट और सेकंड क्या है, ओशन बेसिन्स। अब देखो, जो कंटिनेंट है उसको तो हम लैंडफॉर्म में काउंट कर सकते हैं। देखो, इज द लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड। अब देखो, जो भी हमारी लैंडफॉर्म्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे बीच में ओशंस आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, क्या आप इसमें कनेक्टेड है। अब देखो, ओशन बेसिन क्या होते हैं, जो भी हमारे ओशंस होते हैं, ये तो है नहीं कि उसमें सिर्फ पानी पानी होता है, वो कहीं गहराई पर क्या होगी, वहां पर भी क्या होती है, मिट्टी पाई जाती है, सोइल पाई जाती है, वहां पर क्या है, लैंड मास है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली जो परत है उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, ओशन बेसिन। ठीक है, देखो, जैसे कि आप नदियों में नहाते हैं तो आप वहां पर उसमें खड़े भी तो हो सकते हैं ना, आपके पैर नीचे टिकते हैं ना, तो फिर वो क्या है, नीचे वाला उसका बेसिन है। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल कनेक्टेड है, क्योंकि जो पानी है उसके नीचे तो क्या पाया जाता है, मिट्टी पाई जाती है, सोइल पाई जाती है, वहां पर भी क्या है, एक मिट्टी की परत है। ठीक है, तो क्या है, ये पूरा आपस में कनेक्टेड है। ओके, अब देखो, द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब देखो, जो ये माउंट एवरेस्ट है, देखो ये माउंट एवरेस्ट है, ये कितनी ऊंचाई पर है, जो सी लेवल होता है ना उससे कितनी ऊंचाई पर है, 8,848 मीटर्स। ठीक है, ओके, देखो, जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो किसकी है, यानी कि सबसे ज्यादा गहराई किसकी है, जो मारियाना ट्रेंच है, जो कि किस में है, पैसिफिक ओशन में है। ये क्या है, हमारी मारियाना ट्रेंच है, ये काफी गहरी है। ठीक है, कहां पर है ये, पैसिफिक ओशन में। ठीक है, तो आपको ये जो लिथोस्फेयर वाला पार्ट है आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो कंटिनेंट्स, कंटिनेंट्स क्या होते हैं, द लैंड मास सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज। जो लैंड मास है जो कि सेपरेट किए गए हों, अलग किए गए हों, किसके द्वारा, वाटर बॉडीज के द्वारा, यानी कि ओशंस के द्वारा। तो ये देखो, हमारे कितने कंटिनेंट होते हैं, 7 मेजर कंटिनेंट है। 7 कंटिनेंट्स है, कौन से हैं, देखो, ये हमारे क्या है, कंटिनेंट है सारे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, एशिया, यूरोप, ये सब क्या है, हमारे कंटिनेंट्स हैं। ओके, तो कंटिनेंट्स क्या होते हैं, एक लैंड मास होता है जो कि किसके द्वारा अलग किया होता है, पानी के द्वारा। ठीक है,
उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिनेंट्स। ठीक है, कंटिनेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम एक एक करके सभी कंटिनेंट को अच्छे से कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम बस इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।